तो मैं अब्बास हफीज हूं। महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया कि वो भारत के तिरंगे को नहीं फहराएंगी कश्मीर में जब तक कि 370 वापस नहीं आ जाता। गोदी मीडिया ने जम के इस निंदनीय बयान को चलाया, लेकिन जो लोकल कश्मीरी का जो पक्ष था वो किसी ने नहीं दिखाया। ये कितनी मोहब्बत करता है कश्मीर का जो आम नागरिक है भारत से, और भारत उसके दिल में बसता है। कपड़े फाड़ के उसने दिखाया, सीना चीर के दिखाने की कोशिश की। देखिए इस वीडियो को, जिसको गोदी मीडिया ने आपसे गायब रखा है एक तरह से, और इसको आगे तक लोगों तक पहुंचाइएगा। देखिए फाड़ के ये कपड़े फाड़ के हिंदुस्तान कहां पे बसता है? हिंदुस्तान कहां पे बसता है? दिल में। तिरंगे की इज्जत इस दिल में है, इस दिल में है। इस दिल से कोई निकाल नहीं सकता है। इस दिल से इस तिरंगे को कोई निकाल नहीं सकता है। मैं इसे वाजिया करना चाहता हूं, अगर आपने दोबारा ऐसी भी कोशिश की ऐसी बयान देने के लिए, मैं आपको भगा भगा कर पाकिस्तान भेज दूंगा। और आप तैयारी कीजिए, आप तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिए। पाकिस्तान गोल करके रखो, आप इस चेहरे को गोल करके रखो। मैं जावेद कुरैशी आपको कहता हूं कि आपको मैं अब खोटी सियासत यहां पे नहीं करने दूंगा। देखा आपने ये वीडियो, एक लोकल कश्मीरी मुसलमान, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, कैसे भारत का प्रेम अपना जाहिर कर रहा है। ये हर एक व्यक्ति है वहां पर जो इस तरह से सोचता है, लेकिन गोदी मीडिया को शायद आदेश है बीजेपी की तरफ से कि वो ऐसे बयानों को चलाएं जो उसके फेवर के होते हैं। इस तरह की नफरतबाजी भरे, इस तरह के भारत विरोधी बयान, ताकि आपके सामने एक नफरत भरी इमेज आए और हम एक दूसरे से बच सकें। यह हालत है। और ये किया किसने है ये भी आपको जानना होगा। महबूबा मुफ्ती कौन है? वो हैं जो कुछ साल पहले तक कश्मीर की मुख्यमंत्री थी। किसके समर्थन से? बीजेपी के समर्थन से। बीजेपी को कश्मीर प्रदेश के अंदर लाने वाली वही थी। कश्मीर में बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाई है। इससे पहले भी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हो, सबके संबंध बड़े अच्छे रहे हैं बीजेपी से। और जब ये एक साल तक नज़रबंद थी तो लोगों ने कहा था कि बीजेपी ने सही टाइम पर इनको अंदर कर दिया, इनकी मुश्किलें आसान कर दी, ताकि इनको कुछ बोलना नहीं पड़े, इनको कोई संघर्ष नहीं करना पड़े, इनके साथ एक सिंपैथी वेव आ जाए। और सबसे आखिरी में जब महबूबा मुफ्ती को छोड़ा तो लोगों का कहना था कि ऐसा लगता है, उनको ये डाउट था, डर था कि अब महबूबा मुफ्ती साहिबा जो हैं वो बयानबाजी जो देंगी बीजेपी के हिसाब से देंगी, और बीजेपी को जिससे फ़ायदा मिले उसकी उस तरह की बयानबाजी इनकी होगी। मुझे लगता था कि शायद ये गलत होगा, लेकिन जब से वो बाहर आई हैं तब से वो बयान जिस तरह से दे रही हैं वो कहीं ना कहीं वो हैं जिनसे बीजेपी को फ़ायदा पहुँचे। कश्मीर के आम नागरिक का बयान जो है वो आपके सामने है, और मैं चाहता हूं कि आगे लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले कि असलियत में कश्मीरी होता कैसा है। आप कश्मीरी से मिलिए, आम कश्मीरी से मिलिए। ये जो सियासतदा कश्मीरी हैं, जो बीजेपी के हिसाब से चलने वाले हैं, इनकी मत सुनिए, इनको मत देखिए। वो कश्मीरी जो वहाँ रहता है, जो दिल में अपने कोई सियासत नहीं रखता, कोई दिल में जो है बुराई नहीं रखता, उसका जो प्रेम है भारत को लेकर वो आपको देखने को मिलेगा। हमारे साथ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हम आज की तारीख के अंदर बिल्कुल गोदी मीडिया के हिसाब से चलता है। हमारे दिमाग का रिमोट कंट्रोल गोदी मीडिया के हाथ में है, और गोदी मीडिया का रिमोट कंट्रोल मोदी सरकार के हाथ में है। महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री किसने बनाया था? बीजेपी ने बनाया था। उनके पिता से सबसे अच्छे संबंध मुफ्ती मोहम्मद सईद से किसके थे? बीजेपी के थे। बीजेपी के साथ जिनकी साठगांठ रही हो और जिन्होंने साथ में सत्ता चलाई हो, वो बीजेपी और उनकी नूरा कुश्ती आपको दिखा के गोदी मीडिया आपका ध्यान मोड़ना चाहता है, और कुछ नहीं है। ये असली नेता नहीं है। आपने सुना होगा कैसे वो कश्मीर का नागरिक जो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था, क्योंकि ख़ास तौर पर टारगेट यही किया जाता है कि वहाँ के जो मुसलमान हैं बड़े ख़राब हैं। जब तक किसी से मिल नहीं लें, जब तक किसी को जान नहीं लें, ये आप कोई अपने फ़ैसले मत आया कीजिए, वहाँ के लोगों को जाना कीजिए, उनसे सुना कीजिए। तो वहाँ के उस व्यक्ति ने क्या कहा कि महबूबा मुफ्ती को भगा भगा के मैं पाकिस्तान में छोड़ कर आऊँगा, हम तो यहीं रहेंगे, हिंदुस्तान हमारे दिल में बसता है, लेकिन तुम जो भाषा बोल रही हो उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और ये भी आपको पता है कि बीजेपी और पीडीपी के क्या साठगांठ है। तो लोगों को तक पहुंचाइए, जो लोग नफ़रतों में आ गए हैं, नफ़रतबाजी का शिकार हो गए हैं, उनको समझाइए कि आखिर हकीकत क्या है, और क्यों ये कश्मीर का मामला जो है, कश्मीर को जलने के लिए हमेशा क्यों छोड़ा जाता है, मुझे समझ में नहीं आता।
ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है जिससे राजनीति बीजेपी जैसे पॉलिटिकल पार्टीज की चलती रहे, लोगों को बांटते रहे। मनमोहन सिंह साहब की जो अप्रोच थी कश्मीर को लेकर, या अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जो अप्रोच थी, वो एक रिमार्केबल अप्रोच थी। जितनी मेहनत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की, उसके बाद मनमोहन सिंह साहब ने की और कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बना के छोड़ा, वहाँ के लोगों के दिलों पर राज किया। लेकिन मोदी सरकार ने अपनी छोटी छोटी सत्ताओं के खातिर, जो दूसरे प्रदेशों की कह लें या पूरे देश की कह लें, उसके खातिर पूरे कश्मीर के अंदर एक ऐसा माहौल बना दिया कि भारत उनका दुश्मन और वो भारत के दुश्मन, जबकि भारत का हिस्सा है कश्मीर। और कश्मीर के लोगों को मैंने आपको सुनाई दिया कि वो क्या कहते हैं कश्मीर और भारत के संबंधों के बारे में, कि वो भारत को अपना देश मानते हैं, या आप सब ने देखा है। तो ये सबसे बड़ी परेशानी है गोदी मीडिया की। गोदी मीडिया जो बीजेपी के लिए कर रही है, उससे देश को नुकसान पहुंच रहा है और किसी को नहीं। और मेरी इस वीडियो में एक अपील भी है सरकार से कि जब पूरी की पूरी तरह से स्कूलिंग जो है वो वर्चुअल क्लासरूम्स पे आ गई है, 4G 3G की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को पढ़ने के अंदर। हमारा देश का अभिन्न अंग कश्मीर जो है वो एक तरह से पिछड़ रहा है। उसकी वजह है कि वहाँ पे 2G है और वहाँ 4G आप 3G अलाउ नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ के बच्चे अपने स्कूल्स को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। कश्मीर में जो टैलेंट हमारे इधर UPSC के अंदर आता है, सब तरह से आता है, वो बच्चे अब पीछे जा रहे हैं। तो ये अन्याय है चाइल्ड राइट्स के साथ भी और राइट टू एजुकेशन के साथ भी। कुछ ऐसा कीजिए कि वहाँ के बच्चे अपने स्कूल्स को पढ़ सकें और वो भी मेन स्ट्रीम के अंदर आके तरक्की कर सके, क्योंकि जब पढ़ेगा भारत तो आगे बढ़ेगा भारत और एक साथ रहेगा भारत। हम भारत को एक तरह का रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हमारी कथनी और करनी में फ़र्क आ जाता है जब वहाँ के बच्चे वंचित रह जाते हैं पढ़ाई से, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट हो। इंटरनेट को किसी ना किसी तरह से रेगुलेट कर सकते हैं जिससे नुकसान नहीं पहुँचे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर अगर किसी दूसरी वजह से नुकसान होने का खतरा है तो हम बच्चों को पढ़ाई से वंचित रख दें। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है आज कश्मीर का, जो सारे ह्यूमैनिटेरियंस जो हैं उनको उठाना चाहिए, एजुकेशनिस्ट को भी उठाना चाहिए। तो दोस्तों, ये असलियत है कश्मीर के लोगों के अंदर कि उनके दिल में कैसा भारत प्रेम है, लेकिन गोदी मीडिया आपको कुछ और दिखाता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि लोगों को पता चले। साथ में मेरे चैनल अब्बास हफीज़ के नाम से जो है, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे मेरा पेज है अब्बास हफीज़ खान के नाम से, उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आपको सारे अपडेट्स जो भी मैं आऊँ जब भी डालूँ तो आपको मिलते रहे। ट्विटर आपको सामने दिख रहा है, इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा है, यहाँ भी जुड़ सकते हैं आप मुझसे। जय हिंद, जय भारत। ने फाड़ के ये कपड़े फाड़ के हिंदुस्तान कहां पे बसता है? हिंदुस्तान कहां पे बसता है? दिल में। तिरंगे की इज्जत इस दिल में है, इस दिल में है। इस दिल से कोई निकाल नहीं सकता है। इस दिल से इस तिरंगे को कोई निकाल नहीं सकता है। मैं इसे वाजिया करना चाहता हूं, अगर आपने दोबारा ऐसी भी कोशिश की ऐसी बयान देने के लिए, मैं आपको भगा भगा कर पाकिस्तान भेज दूंगा। और आप तैयारी कीजिए, आप तैयारी कीजिए, आप तैयारी कीजिए।